स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। सबसे पहले बड़ी खबर, बहराइच में कोर्ट के आदेश पर सराय जगना कस्बे में बुलडोजर एक्शन हुआ है। अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन हुआ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें कि सराय जगना कस्बे में कई घरों का अवैध निर्माण हुआ है। सड़क और खलिहान की जमीन पर पिछले 40 साल से 23 लोगों ने घर बनाए हैं। एक सप्ताह पहले 23 लोगों को नोटिस भी जारी हुआ था। मौजूदा वक्त में 23 लोगों के करीब 50 मकान दुकान बने हुए हैं। एक महिला के PIL के बाद कोर्ट की तरफ से एक्शन शुरू हुआ। कैसरगंज तहसील के जगना सराय कस्बे का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। ये जो कार्रवाई हो रही है वो सरकारी भूमि पर 3 गाटा संख्या थी जिस पर अतिक्रमण था। उसमें हाई कोर्ट का आदेश था कि उसको जल्द से जल्द अतिक्रमण मुक्त किया जाए। उसी क्रम में ये कार्रवाई की जा रही है। और कितने मकान हैं? इसमें 23 स्ट्रक्चर हैं, जिसमें से 11 दुकानें थी और 4 लगभग ऐसी जगह हैं जहाँ लोग नहीं रहते पर बाउंड्री वॉल वगैरह से घिरा हुआ जगह था, पशु शेड थे। बाकी 8 के करीब मकान हैं, तो उन पर कार्रवाई की जा रही है। प्रॉपर नोटिस वगैरह दे दिया गया था, लोगों ने अपने मकान खाली कर लिए हैं और तत्पश्चात ये कार्रवाई की जा रही है। कोई इसमें शिकायत हुई थी क्या? इसमें एक पक्ष था हदीस, वो लोग हाईकोर्ट गए थे सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के मामले में। उनके माध्यम से हाईकोर्ट का आदेश आया था कि जल्द से जल्द प्रशासन इस सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। उसी क्रम में ये कार्रवाई हुई। कैसरगंज तहसील के सराय जगना गांव में लगातार बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं बुलडोजर से देखिए घर गिराया जा रहा है। ये घर 23 घर ऐसे हैं जो सरकारी ज़मीन को अतिक्रमण करके बनाए गए थे। तकरीबन ये 40 साल पुराने घर हैं। 2023 में इनको नोटिस मिला था, उसके बाद यहाँ के लोगों ने इसको खाली नहीं किया। एक महिला हाईकोर्ट गई, हाईकोर्ट से आदेश आया है, उसके बाद हाईकोर्ट का यहाँ पालन करा जा रहा है। तहसील प्रशासन के लोग मौजूद हैं, पुलिस प्रशासन के लोग मौजूद हैं, PSC बल मौजूद है। सारे सुरक्षा मानक हैं वो पूरा करते हुए उसके बाद बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। आप देख सकते हैं 3 बुलडोजर लगे हुए हैं। तीनों बुलडोजर द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है और ड्रोन भी सुरक्षा मानकों में का जो एक पहलू अंग है वो भी यहाँ पे देखिए उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ड्रोन भी है। तो ये लगातार जो कार्रवाई चल रही है तहसील प्रशासन की तरफ से कार्रवाई चल रही है, हाई कोर्ट के निर्देशानुसार चल रही है। तकरीबन 23 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 40 मकान इस ज़मीन को कब्जा करके बनाया था। तकरीबन 50 साल पुराने घर हैं, लेकिन उसके बाद अब ये कार्रवाई यहाँ चल रही है। घर गिराने की कार्रवाई प्रचलित है। अखिलेश कुमार, न्यूज़ 18 बहराइच। और खबर मऊ से, जहां मधुबन थाना क्षेत्र में ग्राम सभा की जमीन को प्रशासनिक कब्जा मुक्त कराया। कोर्ट के आदेश पर एक कार्रवाई की गई। मधुबन थाना क्षेत्र के सिकड़ीकोल गांव में बुलडोजर वाला एक्शन हुआ है। कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर, यहां केदारनाथ हाईवे पर ट्रैफिक नियमों के खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच छोटी गाड़ियों की छत पर बैठकर लोग खतरनाक सफर कर रहे हैं। केदारनाथ जाने वाले की भीड़ इतनी ज्यादा है कि लोग अपनी जान जोखिम में डालने को भी तैयार हो जा रहे हैं। तो इन गाड़ियों के ड्राइवर भी ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में छत पर यात्रियों को बैठा रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि सिर्फ एक गाड़ी की बात नहीं है, बल्कि सभी गाड़ियों पर 6 से 7 यात्री छत में बैठे हैं। अब यदि इन हालातों में कोई हादसा हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? दूसरी बात यह कि यात्रियों से ठसाठस भरी इन गाड़ियों पर पुलिस कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? जान जोखिम में डालकर लोग सफर कर रहे हैं। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, रुद्रप्रयाग की तस्वीरें। केदारनाथ हाईवे पर ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ रही है खुलेआम। सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच छोटी गाड़ियों की छत पर बैठकर लोग खतरनाक सफर कर रहे हैं। और झांसी में एक और यूट्यूबर के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामला नवाब बहार थाना इलाके के सब्जी मंडी का है। एक लड़की ने रील बनाते हुए बुजुर्ग सब्जी वाले के साथ बदसलूकी की। रील सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सब्जी वाले ने थाने में शिकायत की। पुलिस जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर लेगी, ये दावा किया जा रहा है। थाना नवाबाद पे उचित धाराओं में अभियोग
पंजीकृत कर लिया गया है और इसके बारे में जानकारी की गई। पता चला कि ये यूट्यूबर है, इसकी आईडी है, इसको भी ब्लॉक करने के लिए रिपोर्ट प्रेषित कर दी गई है। यथाशीघ्र इसकी आईडी भी ब्लॉक कर दी जाएगी तथा इसको यथाशीघ्र गिरफ्तार करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बागपत में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। थूक लगाकर रोटी बनाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। न्यूज 18 की खबर का एसपी ने संज्ञान लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। दिनांक 24/9/24 को थाना कोतवाली बागपत क्षेत्र में एक होटल का वीडियो वायरल हुआ जिसमें रोटी बनाने वाला रोटी पर थूक रहा था। इस खबर पर पुलिस ने संज्ञान लेकर तत्काल आरोपी को गिरफ्तार किया। एफआईआर दर्ज की गई। आरोपी को जेल भेजा जा रहा है जिसका नाम शहजाद है। और चंदौली में तेज रफ्तार कार नहर में गिर गई। कार में 5 लोग सवार थे। सभी कार सवारों ने तैरकर अपनी जान बचाई और कुछ देर बाद कार नहर में डूब गई। सूचना के बाद पुलिस भी पहुंची। फिलहाल सभी कार सवार सेफ हैं। घटना कर्मनाशा नहर की है। सभी कार सवार 5 लोग सुरक्षित हैं। तेज रफ्तार कार नहर में जा गिरी थी जिसकी वजह से बड़ा हादसा हो गया, लेकिन किसी तरह से कार सवार लोगों ने तैरकर अपनी जान बचा ली है। और अमरोहा से खबर, जहां कार सवार लड़कों पर प्रिंसिपल से मारपीट का गंभीर आरोप लगाया। वहीं पर अभी तक पुलिस की ओर से कोई एक्शन न लिए जाने पर पीड़ित ने आत्महत्या की चेतावनी दी। यह घटना डिडौली कोतवाली क्षेत्र की है जहां कार सवारों ने प्रिंसिपल की पिटाई की। और शाहजहांपुर से खबर, जहां शातिर चोरों ने 2 घरों को निशाना बनाया। चोरों ने लगभग 83,000 कैश पर हाथ साफ कर दिया, साथ ही 3 लाख की ज्वेलरी भी साथ ले गए। इस घटना से आसपास हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना खुटार के लालपुर गांव की, जहां सुबह परिवार और आसपास के लोगों को घटना की जानकारी दी गई। पुलिस मामले की जांच में लग गई है। सोनभद्र से खबर, जहां पर सौम्या हॉस्पिटल और जिम के कर्मी आपस में भिड़ गए। मारपीट के दौरान जमकर लात घूसे चले। मारपीट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सुलह समझौता करवाया है। बता दें कि जिम और अस्पताल एक ही बिल्डिंग में चलता है। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली के उरमौरा की घटना है ये। और बस्ती से खबर, पीएचसी कुदरहा में डिलीवरी कराने के लिए एएनएम और स्टाफ नर्स के बीच विवाद हो गया। स्टाफ नर्स से नाराज एएनएम ने महिला नवजात समेत तीमारदारों को महिला वार्ड में बंद कर बाहर से ताला लगा दिया और खुद बाहर कुर्सी लगाकर बैठ गई। करीब 2.5 घंटे तक महिला परिजनों के साथ वार्ड में बंद रही। परिजनों ने डायल 112 पर फोन कर पुलिस को सूचना दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने ताला खुलवाया, उन्हें बाहर निकलवाया है। करीब में भी ये बात आई है और मैंने वहाँ के MOIC से भी कहा था, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया है। और मैं CMO साहब से कहकर इस मामले की पूरी छानबीन करवाऊंगी और दोषी के अगेंस्ट कार्रवाई करी जाएगी। और सहारनपुर जिला अस्पताल में 8 महीने की बच्ची की मौत पर जबरदस्त हंगामा हुआ। भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने इमरजेंसी के बाहर धरना प्रदर्शन किया। डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाकर कार्रवाई की मांग भी की है। मौके पर हंगामा देखते हुए भारी पुलिस फोर्स बल की तैनाती की गई। अपनी फाइल बना के वहाँ टाइम टेबल फिक्स कर लिख दिया है, पर इसमें नहीं लिख पाया। ये सोच समझ के बिल्कुल लापरवाही है। फतेहपुर से खबर, कुख्यात गैंगस्टर साहबुद्दीन गिरफ्तार। गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में लंबे समय से फरार चल रहा था। गैंगस्टर साहबुद्दीन पर दर्ज हैं 23 आपराधिक मुकदमे। खकरेरू पुलिस ने दामपुर मोड़ से पकड़ा है। और जौनपुर से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। यहां पर एक प्रेमी के परिजनों ने प्रेमिका के मां बाप की पिटाई कर दी, जिससे आहत होकर लड़की के पिता ने फांसी लगाकर जान दे दी। इसके बाद लड़की के घर वाले शव लेकर प्रेमी के घर पहुंचे और हंगामा शुरू कर दिया। लड़की के घर वालों का कहना है कि वो अब यहां शव के साथ तब तक नहीं उठेंगे जब तक उनकी बेटी की शादी इस घर में नहीं हो जाती। साथ ही पुलिस कार्रवाई की मांग पर भी अड़ी हुई है। उधर हंगामा होता देख प्रेमी के घर वाले फरार हो गए हैं।
हमारा भाई खत्म हो गया। हम ये सोचे थे कि लड़के बुलावे, हमारी लड़की के साथ शादी करे, उसको मतारी दे, तब हमसे पसंदा धंधा जो दे तब हटना ही नहीं है। तो लड़के के हम थाने फरियाद करो, पैसा दो तभी तुम लोग को शासन चालू होगा। ऐसा कहीं हो सकता? हम लोग के पास सब बैठे रहे कि हमारे आवाज़ का मार के सुता दे, कहाँ से हम लोग पैसा दे? प्रशासन यही है कि यहाँ की प्रशासन कोई नहीं कर रहा, लोग पैसा खाए सर। खबर मऊ से मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी की कोर्ट में पेशी हुई और हेट स्पीच मामले में ये पेशी हुई है। दरअसल मऊ जिले में एक चुनावी रैली के दौरान भाषण का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और इसमें अब्बास ने सरकारी अधिकारियों ने कथित तौर पर देख लेने की धमकी दी थी। उस समय ये मामला खूब गरमाया था। पुलिस ने इस वायरल वीडियो के आधार पर केस दर्ज किया था। जी कुशीनगर से खबर, यहां पर जाली नोटों के कारोबार के मामले में वांछित चल रहे 25,000 के इनामी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और आपको बताएं कि ये एनकाउंटर सेवरही थाना क्षेत्र के बिनटोलिया गांव के पास हुआ है। पुलिस को ये कामयाबी मुखबिर की सूचना पर मिली। पकड़े गए अभियुक्त के कब्जे से पुलिस ने 30,000 के जाली नोट बरामद किए। साथ ही पुलिस ने एक तमंचा, 4 जिंदा कारतूस, एक बाइक और अन्य सामान बरामद किए। बता दें कि 23 सितंबर को जाली नोटों के कारोबार करने वाले गैंग से जुड़े 10 शातिरों को पुलिस जेल भेज चुकी है। जनपद कुशीनगर में जाली नोटों के गैंग से संबंधित एक अभियुक्त मुस्तकीम पुत्र कलीम ये पुलिस मुठभेड़ में ये गिरफ्तार हुआ है। इसको गोली लगी है। ये 25,000 रुपये का इनामिया बदमाश भी था। इस गैंग के 10 सदस्य ऑलरेडी गिरफ्तार करके जेल भेजे जा चुके हैं। उसी गैंग से संबंधित मुस्तकीम भी था। इसके पास से जाली करेंसी, अवैध असला वगैरह भी बरामद हुआ है। इससे फर्दर पूछताछ इसमें कराई जा रही है। अनुज प्रताप सिंह एनकाउंटर मामले में नया मोड़ सामने आया है। अनुज प्रताप सिंह एनकाउंटर मामले की जांच होगी। डीएम गौरांग राठी ने एनकाउंटर के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। डीएम ने सिटी मजिस्ट्रेट राजीव राज को जांच अधिकारी बनाया है और 15 दिन में एनकाउंटर मामले की मजिस्ट्रेट जांच पूरी होगी। बता दें कि सुल्तानपुर डकैती के आरोपी अनुज प्रताप सिंह का उन्नाव में 23 सितंबर को एनकाउंटर हुआ था। जिलाधिकारी महोदय द्वारा अनुज के संबंध में मजिस्ट्रेट की जांच के आदेश दिए गए, जिसके संबंध में आज प्रेस विज्ञप्ति जारी की जा रही है कि जिस किसी के पास इससे संबंधित सूचना अथवा साक्ष्य हो वो मेरे कार्यालय में या मुझे व्यक्तिगत रूप से या मेरे कार्यालय में लिखित रूप से उपलब्ध करा सकता है। और इसके बाद जो भी साक्ष्य संकलित होंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। और सहारनपुर से खबर, जहां पर देसी शराब के ठेके पर शराब पीने वाले 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। बीच बचाव के लिए आने वाले एक शख्स पर एक पक्ष ने रॉड से हमला कर दिया। इस हमले में उसकी जांच चली गई। कैंटीन मालिक ने बताया कि 10 से 12 लोग कैंटीन में शराब पीने के लिए आए थे और लोगों ने अकेले बैठे शख्स से हाथापाई शुरू कर दी। ये घटना थाना गागलहेड़ी क्षेत्र के हरियाबाज गाँव की है। हल्द्वानी से खबर, यहां पर महिला कर्मचारी से रेप के आरोप में फरार चल रहे नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। महिला की शिकायत पर केस दर्ज होने के बाद मुकेश बोरा फरार था। बोरा पर नाबालिग बच्ची से भी यौन शोषण का आरोप है। और तिरुपति बालाजी के प्रसाद में मिलावट के बाद उत्तराखंड में भी मिल्क और घी की गुणवत्ता को लेकर रेड जारी है। देहरादून में खाद्य सुरक्षा की टीम ने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और डेयरी पर रेड की है और इस दौरान टीम ने घी और दूध के सैंपल लिए, जिन्हें जांच के लिए रुद्रपुर लैब भेजा गया है। तिरुपति बालाजी के प्रसाद में जिस तरीके के मिलावट सामने आई थी उसी को लेकर उत्तराखंड सरकार भी अब इसको लेकर सख्त हो गई और देहरादून में लगातार घी, पनीर और जो मिल्क से बनने वाले प्रोडक्ट हैं उन पे छापेमारी चल रही है। आप देख सकते हैं अभी हम
अभी हम पहुंचे एक डेयरी में, वहां पे लगातार छापेमारी चल रही है और यहाँ पे जो घी है, यानी कि सबसे जो पहला जो इस टाइम देखने को मिल रहा है वो घी को लेकर सख्ताई देखने को मिल रही है। यहाँ पे FDA की टीम यहाँ पे लगातार रेड कर रही है, पूछताछ कर रही है। कल से ये टीम लगातार देहरादून के अलग अलग जो डेयरी हैं या जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं वहाँ जाकर वहाँ रेड कर रही है। डिप्टी कमिश्नर हमारे सामने है। सर, कितने अभी तक सैंपल लिए गए? देखिए, कल से ये अभियान शुरू हुआ है। कल हमने अलग अलग क्षेत्रों में जाके कार्रवाई की है। कल हमने 8 नमूने जो देहरादून में घी और उसके सैंपल के बटर के लिए हैं, और आज और अगले कई दिनों तक ये अभियान जारी रहेगा। तो सर, क्या कुछ लगता है किस तरीके से अभी कुछ मिलावट की कुछ सूचना मिली है? कल हमको जो सैलाकुई से एक शिकायत मिली थी कि अमूल घी था जिसमें कि कुछ शिकायत आई थी, तो उसी के आधार पर हम लोगों ने जो है ग्रामीण क्षेत्र में हरबरपुर तक हम लोगों ने चेकिंग किया और जिसमें हमने घी और मक्खन के 6 सैंपल हमने जांच के लिए लिए हैं। यानी कि अब लगातार कुछ शिकायतें भी आने लगी हैं और जो घी को लेकर क्योंकि सबसे ज्यादा जो बातचीत चल रही है कि घी को लेकर सबसे ज्यादा मिलावट है, उसको लेकर अब FDA की टीम लगातार रेड कर रही है और ये रेड लगभग कुछ और दिनों तक देखने को मिल सकती है। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ में सत्येंद्र वर्तवाल, न्यूज़ 18 देहरादून। हरिद्वार में भी खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने छापेमारी की और डेयरी और घी की दुकानों से सैंपल लिए हैं। टीम ने सभी सैंपल रुद्रपुर लैब भेजे हैं, जिनकी रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। अधिकारियों का कहना है कि खाने वाली चीजों में किसी भी तरह की मिलावट पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी। खबरें